हेलो मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मेरा नाम है अर्जुन सिंह। और जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो दो बच्चों वाले कानून और भारी जनसंख्या के नुकसान क्या है वो सब उसमें बताए थे, आज इस वीडियो में बात करूंगा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कौन सा ऐसा काम नहीं किया है अपने, ये मेरे विचार से मैं उन्हें गुनहगार या क्राइम उन्होंने जो किया है वो उसके बारे में बताऊंगा। मोदी जी ने ऐसे बहुत ही सराहनीय काम किए हैं। पिछले 75 सालों के रिकॉर्ड तोड़े हैं। अनबिलीवेबल काम किए हैं। ऐसे काम किए हैं शायद कोई सोच भी नहीं सकता। धारा 370, 35A, ट्रिपल तलाक और राम मंदिर मुद्दा निपटाया है। और दूसरा, बहुत सारे ऐसे कानून बने हैं जो शायद ही देश में पहले कभी बने होंगे। चलिए, इन्हीं कामों के लिए मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। वो बहुत ही प्रशंसनीय हैं और रहेंगे हमेशा। मैं भी उनको, अगर कभी मुझे भगवान ने ऐसा मौका दिया कि उनके चरण स्पर्श करने का मौका मुझे मिला तो मैं चरण स्पर्श करूँगा, क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा देश के लिए ऐसे कानून बनाए हैं और ऐसे का सराहनीय काम किए हैं। लेकिन एक ऐसा काम उन्होंने नहीं किया है अभी तक, जो इसके लिए मैं उन्हें गुनहगार कह रहा हूँ। ये गुनाह उन्होंने इस प्रकृति और इस पर्यावरण और इस देश और मानवता के खिलाफ किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकृति ने मुझे इंसान बनाया है। भारत भूमि में मैंने जन्म लिया है। उसी भारत देश में मुझे एक कानून के तहत एक अधिकार मिला है, जो है विचार अभिव्यक्ति का। उसी के थ्रू मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने ये गुनाह किया है। गुनाह क्या है? आपने बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं। एनआरसी, सीएए, किसान बिल, लेकिन आपने अभी तक भी दो बच्चों वाले कानून पर कोई विचार नहीं किया है, जिसकी वजह से पूरा देश एक खतरे की तरफ बढ़ रहा है। एक बहुत ही ज़्यादा हमारे देश में ये समस्या का विषय है। सारी समस्याएं यहाँ से पैदा होती हैं, लेकिन आप उस पर काम नहीं कर रहे हैं। चलिए जानते हैं कि ये गुनाह आप ही ने नहीं किया है, हम सब ने भी किया है। हम पूरे देशवासियों ने किया है। क्यों किया है? हमने आरक्षण के लिए रेल की पटरियां उखाड़ते हैं, मॉल जलाए जाते हैं, मार्केट में आग लगाई जाती है, और दूसरे कार्यों के लिए भीड़ इकट्ठा की जाती है, और दूसरे कार्यों के लिए धार्मिक हो या दूसरे और भी किसी भी आरक्षण या किसी धर्म जाति के लिए भीड़ इकट्ठा की जाती है। उसके लिए हम इकट्ठा होते हैं, चर्चा करते हैं और सड़कें जाम करते हैं। लेकिन आज तक भी हमने कभी इकट्ठा होकर के दो बच्चों वाले कानून पर कभी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, कभी हम एक मत नहीं हुए और कभी हमने भीड़ इकट्ठा नहीं की है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि 1947 देश आज़ाद हुआ था। तब हमारे देश की जनसंख्या थी 34 करोड़, जो मैंने गूगल से डेटा लिया था। और 75 सालों के बाद हमारे देश की जनसंख्या 135 करोड़ से ज़्यादा है। और अब आप देख लीजिए, 75 सालों में हमारे देश की जनसंख्या बढ़ी है 100 करोड़ से भी ज़्यादा। और अगर हम इसका अनुमान लगाएं या एक एवरेज और औसत लगाएं कि एक साल में हमारे देश की जनसंख्या कितनी बढ़ी है, तो वो एवरेज आता है 1,33,00,000। और मोदी जी आपको कार्यकाल संभाले हुए पिछले 7 साल से आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। उन आपके हाथ में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप पिछले 7 सालों में औसत और एवरेज लगाएंगे तो कितने बच्चे पैदा हुए हैं, पिछले 7 सालों में हमारे देश की जनसंख्या कितनी बढ़ी है, आप इसी आइडिया से ले लेते हैं। 1.33 करोड़ एक साल में, तो 7 साल में हो जाते हैं 9 करोड़ 33 लाख। जी हाँ, 9 करोड़ 33 लाख पिछले 7 सालों में जनसंख्या। ये मेरा अनुमान है
कि इतनी बड़ी है, और हो सकता है सच्चाई कुछ और ही हो। अगर इसी के एवरेज से हम लगाते हैं तो एक साल में बढ़े 1,33,00,000 बच्चे, हो सकता है कि इन 9,33,00,000 जो 7 सालों में बढ़े हैं उसमें से आधे यानी कि 4 करोड़ हम मान लेते हैं अपने परिवार में पहला बच्चा है, जो पहली बार उस परिवार में पहला बच्चा आया है। हम मान लेते हैं कि 4 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो पहले हैं अपने परिवार में, और 1,33,00,000 हम ऐसे मान लेते हैं कि जो अपने परिवार में दूसरे हैं। और इस 9,33,00,000 में से 5,33,00,000 हम मान लेते हैं कि पहले और दूसरे हैं अपने परिवार में, और जो बाकी के बचे वो 4 करोड़ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो अपने परिवार में तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। उनका नंबर वहाँ पर आ रहा है। तो मोदी जी आप इस पर आप विचार नहीं कर रहे हैं, और हम एक बच्चे का एवरेज लगाते हैं कि एक बच्चे के पैदा होने पर देश में और इस प्रकृति को क्या क्या झेलना पड़ता है और क्या क्या चेंजेस होते हैं। सभी को आपको पता ही है कि आप सबके परिवार में बच्चे हुए हैं। जैसे ही एक बच्चे का एक स्त्री गर्भधारण करती है और तभी से उसको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, उल्टियाँ लगना और बहुत सारी चीज़ें होती हैं और उनकी दवाइयाँ चालू हो जाती हैं। तो मेरे विचार से बच्चा पैदा करना एक दुनिया का सबसे बड़ा काम है शायद। तो अगर हम सोचें कि उनकी दवाइयाँ चालू हो जाती हैं तभी से, जब बच्चा गर्भधारण होता है तभी से, और जब प्रसव होता है, बच्चा पैदा होता है, तब तक डॉक्टर का कितना दवाइयाँ उनको लेनी पड़ती हैं, और बच्चा पैदा होने के दौरान बहुत सारी चीज़ें, कई बार ऑपरेशन होते हैं तो उसमें भी बहुत सारी दवाइयाँ, पट्टियाँ सब यूज़ होती हैं। और आप देख लीजिए कितना कुछ बदलता है एक बच्चा होने पर। और अभी जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके बाद के आप देख लीजिए, उसके स्टार्टिंग हो जाती है उसके नहलाने धुलाने से, पानी यूज़ होता है, और दूसरा उसको लग जाते हैं डाइपर, पैम्पर्स, जो एक बच्चे को एक दिन में 2 से 3 चाहिए होते हैं। और आप सोचिए कि ये 4 करोड़ बच्चे, जो मैं मानता हूँ कि ये एक्स्ट्रा, मैं कहूँगा कि ये एक्स्ट्रा बच्चे हैं जो देश में इन्होंने जन्म लिया है। इन 4 करोड़ बच्चों में से अगर हम मान लेते हैं कि 2 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो पैम्पर्स और डाइपर यूज़ नहीं कर सकते, या वो इस तरह के माहौल में पैदा हुए हैं कि या उनके पास पैसा नहीं है, 2 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो उसको यूज़ और उनकी फैमिली उसको अफोर्ड करते हैं। तो 2 करोड़ बच्चों के हिसाब से अगर एक दिन में 2 डाइपर यूज़ होते हैं तो आप 30 दिन में सोच सकते हैं 60 डाइपर चाहिए। इस हिसाब से 2 करोड़ बच्चों के लिए डाइपर का ढेर लग जाता है, कूड़े कचरे का ढेर लग जाता है। आप सोच भी नहीं सकते कि ये इतना वेस्ट जनरेट हो रहा है, हम खाली इसको इग्नोर कर देते हैं। और दूसरी चीज़ें, जो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसको ज़रूरतें बढ़ती हैं, उसके खिलौने, उसके कपड़े, उसकी बहुत सारी चीज़ें जो एक परिवार में एक बच्चे को ज़रूरत पड़ती है। आपको भी सबको